हाँ। देखो अब हम लोगों को पढ़ना है नील्स बोर एटॉमिक थ्योरी, मतलब नील्स बोर का परमाणु सिद्धांत। ठीक है, तो इससे पीछे परमाणु सिद्धांत कौन दिया था? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड दिया था। तो रदरफोर्ड क्या बोला था कि किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर, नाभिक में क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी रहता है। तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस को प्लस दिखाते हैं, नाभिक को न्यूक्लियस को प्लस में दिखाते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन रहता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस चार्ज, और न्यूट्रॉन पर उदासीन होता है, कोई चार्ज नहीं होता उसको। रदरफोर्ड बोला था कि किसी परमाणु में, किसी एटम में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक लगातार वृत्ताकार कक्षा में घूमते रहता है। ये हुआ लगातार वृत्ताकार कक्षा। और इस बात को क्या बताया था क्लार्क मैक्सवेल कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ नाभिक में प्रोटॉन है प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर कौन चार्ज है? माइनस चार्ज। तो प्लस माइनस में आकर्षण होगा, प्लस माइनस में क्या होगा? आकर्षण होगा। तो आकर्षण के कारण ये इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते अपना एनर्जी को लॉस करता जाएगा। ये घूमते घूमते एनर्जी लॉस होता जाएगा, जिसके बाद इलेक्ट्रॉन अंतिम में यहाँ इस न्यूक्लियस में, नाभिक में गिर जाएगा। तो जिसके कारण परमाणु का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, परमाणु का विनाश हो जाएगा। ये बात क्लार्क मैक्सवेल बता रहा है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। परमाणु है तभी दुनिया में सब चीज है। हम लोगों का शरीर है, डेस्क बेंच है, दुनिया में सारा चीज क्या है? परमाणु से बना हुआ है। तो रदरफोर्ड के अनुसार ये बात सही, मतलब रदरफोर्ड बताया कि ऐसा होता है, लेकिन क्लार्क मैक्सवेल बोला नहीं, ऐसा संभव नहीं है। तो इसी बात को सुधार करते हुए, रदरफोर्ड के सिद्धांत को सुधार करते हुए कौन आया? नील्स बोर। तो नील्स बोर अब अपना सिद्धांत बताया, परमाणु के बारे में क्या क्या बताया, यही पढ़ना है इसमें। तो नील्स बोर अब क्या किया कि बताया कि किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है, ये बात सही है, लेकिन इस तरीका से नहीं घूमता। कैसे घूमता है? तो इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वृत्ताकार रास्ता में घूमता है। ये हो गया तुम्हारा निश्चित वृत्ताकार रास्ता। फिर दूसरा हो गया निश्चित वृत्ताकार रास्ता, इस तरह निश्चित वृत्ताकार रास्ता, इस तरह निश्चित वृत्ताकार रास्ता। तो ये सब निश्चित वृत्ताकार रास्ता को क्या कहा जाता है? ऑर्बिट। क्या कहा जाता है? ऑर्बिट। इसको हिंदी में कक्षा बोलते हैं। नाम तो सुना ही होगा कक्षा, या इसी का दूसरा नाम होता है सेल। सेल भी इसको बोलते हैं। ठीक है। और ये जो ऑर्बिट सब है, ये सब ऑर्बिट है, तो प्रत्येक ऑर्बिट में खास मात्रा में एनर्जी पाया जाता है। ये सब जो ऑर्बिट है गोल गोल, तो ये सब में खास मात्रा में एनर्जी मिलता है। इसलिए अब ऑर्बिट का तीसरा नाम होता है एनर्जी लेवल। तो क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल बोलते हैं। ऊर्जा स्तर। एनर्जी मतलब ऊर्जा, लेवल मतलब स्तर। और इसका एक नाम है, ये सब ऑर्बिट जो है ना, एक जगह स्थिर रहता है, एक निश्चित स्थिति को बनाए रहता है, इसलिए इसका और एक नाम है स्टेशनरी स्टेट। स्टेशनरी स्टेट इसको बोलते हैं, स्थिर अवस्था। स्टेशनरी स्टेट का मतलब हुआ स्थिर अवस्था। तो ऑर्बिट का क्या क्या नाम हो गया? सेल नाम हो गया, एनर्जी लेवल नाम हो गया, उसके बाद स्टेशनरी स्टेट नाम हो गया। ये सब जो गोल गोल है, इसको वृत्ताकार रास्ता बोलते हैं ना, ये सब क्या है? वृत्ताकार है, सर्कुलर है। तो ये सब को ही क्या कहते हैं? ऑर्बिट, सेल, एनर्जी लेवल, स्टेशनरी स्टेट। समझ में आ रहा है ना? यस सर।
अब ऑर्बिट को सूचित किया जाता है स्मॉल n से। n का मान यहाँ 1, n का मान 2, n का मान 3, n का मान 4, n का मान 5, n का मान 6, n का मान 7। तो n का मान 7 तक, मतलब किसी परमाणु में, किसी एटम में ऑर्बिट की संख्या कितना तक कंसीडर किया गया है? 7 तक। ठीक है। वैसे हम लोग आगे अनंत तक मानेंगे। किसी परमाणु में ऑर्बिट की संख्या अनंत तक कल्पना करेंगे, लेकिन एक्चुअली कितना ऑर्बिट तक माना गया है? 7 ऑर्बिट तक। इसलिए ये गोल गोल इस तरह वृत्ताकार रास्ता कितने बार होगा? 7 बार होगा, 7 बार। यही सब तुम्हारा क्या ऑर्बिट है, या सेल है, या एनर्जी लेवल है, या क्या है? स्टेशनरी स्टेट। उसके बाद अब देखो, और प्रत्येक ऑर्बिट को नाम दिया। फर्स्ट ऑर्बिट का नामकरण किया K, सेकेंड का L, थर्ड का M, फोर्थ का N, 5 का O, 6 का P, 7 का Q। इस तरह नाम दिया। तो फर्स्ट ऑर्बिट का नामकरण क्या हुआ? K। परमाणु में फर्स्ट ऑर्बिट को क्या नाम देते हैं? K। L, M, N, O, P, Q अल्फाबेटिकल। अल्फाबेटिकल जानते हो ना? ABCD में, तो ये तुम्हारा अल्फाबेटिकल होगा। तो फर्स्ट ऑर्बिट का क्या नाम हुआ? K। सेकेंड ऑर्बिट का नाम L, थर्ड का नाम N, O, P, Q। क्लियर है? उसके बाद बताया प्रत्येक सेल में, ये जो ऑर्बिट है या सेल है, तो प्रत्येक सेल में सब सेल होता है। प्रत्येक कक्षा, इसको कक्षा बोलते हैं। प्रत्येक कक्षा में उपकक्षा होता है, और उन उपकक्षा को सूचित किया जाता है SPDFG द्वारा। SPDFG। वैसे तो एक्चुअली SPDF भी तुम लोग सुना होगा। ये सब क्या है? उपकक्षा है। कक्षा के अंदर रहता है, ऑर्बिट के अंदर रहता है, तो इसको सब ऑर्बिट भी बोलते हैं, सब सेल भी बोलते हैं। तो ज्यादा प्रचलित है सब सेल के नाम से। सब सेल के नाम से ज्यादा फेमस है सब सेल। तो जैसे फर्स्ट ऑर्बिट है, इसमें एक ही सब सेल होता है S। फर्स्ट सेल में एक ही सब सेल होता है S, और सेकेंड सेल में 2 सब सेल होता है S और P। सेकेंड ऑर्बिट में 2 सब सेल S और P। थर्ड ऑर्बिट में SPD, फोर्थ में SPDF, 5 में SPDFG, 6 में SPDFGH, 7th में SPDFGHI। लेकिन 4 का ही प्रयोग होता है, SPDFG का भी प्रयोग नहीं होता है। मैंने 4 का ही प्रयोग होता है, SPDF, है ना? तो इस तरह ये पहला सिद्धांत, पहला थ्योरी कौन दिया? निल्स बोर। तो पहला थ्योरी क्या बताया? किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वृत्ताकार रास्ता में चक्कर लगाता है, और ये निश्चित वृत्ताकार रास्ता को ऑर्बिट या सेल या एनर्जी लेवल या स्टेशनरी स्टेट कहा जाता है। और प्रत्येक ऑर्बिट को n द्वारा सूचित किया जाता है। n द्वारा सूचित करते हैं। n का मान 1 तो फर्स्ट ऑर्बिट, n का मान 2 तो सेकेंड ऑर्बिट, n का मान 3 थर्ड ऑर्बिट, n का मान 4 फोर्थ ऑर्बिट। इस तरह होगा ना। फिर प्रत्येक ऑर्बिट को क्या नाम दिया गया? K, L, M, N, O, P, Q। ऑर्बिट को नाम दिया गया K, L, M, N, O, P, Q। और यह भी बताया कि प्रत्येक सेल में, प्रत्येक ऑर्बिट में सब सेल पाया जाता है। उन सब सेल को किस नाम से पुकारते हैं? SPDF। और फर्स्ट ऑर्बिट में कौन सब सेल होता है? S सब सेल होता है। और सेकेंड ऑर्बिट में SP सब सेल होता है। थर्ड में SPD, फोर्थ में SPDF। सब सेल का मैंने समझो, जैसे एक घर है, बिल्डिंग है,
तो बाहर से तुम्हारा बिल्डिंग हो गया ऑर्बिट, बाहर से बिल्डिंग क्या हो गया ऑर्बिट, और उसके अंदर आते हैं तो कई कमरा मिलता है, तो कमरा सब हो गया सबसे, है समझ में? तो ये सब एक बिल्डिंग है और इसमें एक ही कमरा है एस। ये सेकंड बिल्डिंग है, इसमें 2 कमरा है एस पी, और कमरा के अंदर फिर कमरा होता है, उसको ऑर्बिटल कहा जाता है। ऑर्बिटल आगे चर्चा है ऑर्बिटल का। तो अभी हम लोग क्या जाने कि ऑर्बिट के अंदर क्या होता है, सबसेल होता है, और फिर आगे जानेंगे सबसेल के अंदर ऑर्बिटल होता है। ऑर्बिट को हिंदी में कक्षा बोलते हैं, और एसपीडीएफ को हिंदी में उपकक्षा बोलते हैं, और उसके अंदर जो होता है ऑर्बिटल उसको कक्षक बोलते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा पहला सिद्धांत किसका हुआ, नील्स बोर। पहला सिद्धांत हुआ नील्स बोर का। ठीक है, अब अगला क्लास हम लोग नेक्स्ट डे इसको आगे बढ़ाएंगे। तो इसको पहला पॉइंट लिख लेते हैं, नील्स बोर का परमाणु सिद्धांत का पहला पॉइंट। तो पहला सिद्धांत समझ में आ गया ना, क्या कहता है नील्स बोर? तो लिखो, रदरफोर्ड के परमाणु, रदरफोर्ड के परमाणु सिद्धांत में सुधार करते हुए नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने निम्नांकित सिद्धांत दिया। रदरफोर्ड के परमाणु सिद्धांत में सुधार करते हुए नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने निम्नांकित सिद्धांत दिया। हो गया कैसे? तो पहला सिद्धांत लिखो, तो पहला नंबर, नील्स बोर के अनुसार किसी परमाणु में न्यूक्लियस मतलब क्या हो गया, नाभिक। तो न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक वृत्ताकार जिसको सर्कुलर बोलते हैं, सर्कुलर पाथ, वृत्ताकार रास्ता, यहाँ लिख दो वृत्ताकार रास्ता, क्या लिखना लगातार, वृत्ताकार रास्ता, सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाता है, लगाता है इन वृत्ताकार
इन वृत्ताकार रास्ता को क्या कहते हैं? ऑर्बिट या सेल कहा जाता है। ऑर्बिट या सेल कहा जाता है। चूंकि प्रत्येक ऑर्बिट या सेल में निश्चित मात्रा में एनर्जी पाई जाती है। अतः ऑर्बिट को एनर्जी लेवल इसको ऊर्जा स्तर बोलते हैं। ऊर्जा स्तर कहा जाता है। ऊर्जा स्तर कहा जाता है। किसी परमाणु में नील्स बोर के अनुसार किसी परमाणु में न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वृत्ताकार, यहाँ छूट गया तुम्हारा निश्चित छूट गया, सुधार लो इसको। एक निश्चित वृत्ताकार रास्ता में चक्कर लगाता है। इन वृत्ताकार रास्ता को ऑर्बिट या सेल कहा जाता है। क्योंकि प्रत्येक ऑर्बिट या सेल में निश्चित मात्रा में एनर्जी पाई जाती है, अतः ऑर्बिट को एनर्जी लेवल ऊर्जा स्तर कहा जाता है। उसके बाद ऑर्बिट को किससे सूचित करते हैं? ऑर्बिट को स्मॉल एन से सूचित करते हैं ना, उसको भी लिखना है। ऑर्बिट या सेल बोलो। ऑर्बिट या सेल को एन द्वारा सूचित किया जाता है। प्रत्येक ऑर्बिट को क्रमशः K, L, M, N, O, P तथा Q द्वारा नामकरण किया जाता है। प्रत्येक ऑर्बिट को क्रमशः K, L, M, N, O, P तथा Q द्वारा नामकरण किया जाता है। उसके बाद प्रत्येक सेल में क्या पाया जाता है? प्रत्येक सेल मतलब ऑर्बिट में सबसेल जिसको हम लोग उपकक्षा बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सबसेल। प्रत्येक सेल में सबसेल पाई जाती है जिन्हें SPD तथा F द्वारा
एफ द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। एसपीडीएफ द्वारा सूचित किया जाता है। प्रत्येक ऑर्बिट को क्रमशः के, एल, एम, एफ, ओ, पी तथा क्यू द्वारा नामकरण किया जाता है। अब प्रत्येक सेल में सब सेल पाई जाती है जिन्हें एस, पी, डी तथा एफ द्वारा सूचित किया जाता है। तो ये तुम्हारा हुआ नील्स बोर का पहला थ्योरी, पहला सिद्धांत। अब यहाँ पर ये जो एस है, एस का फुल फॉर्म होता है, एस का फुल फॉर्म होता है शार्प, शार्प होता है। और पी होता है प्रिंसिपल, पी से क्या होता है प्रिंसिपल। और डी से होता है डिफ्यूज्ड, और एफ से होता है फंडामेंटल। ठीक है, तो एस से क्या होता है लिख लो, एस से होता है शार्प, शार्प, शार्प मतलब क्या तेज, तेज होता है शार्प मतलब। और पी से होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब क्या होता है प्रमुख, मुख्य जिसको बोलते हैं प्रमुख, मुख्य। और डी से होता है डिफ्यूज्ड, डिफ्यूज। और एफ से होता है यहाँ पर फंडामेंटल, फंडामेंटल, एफ से होता है फंडामेंटल। एफ से होता है फंडामेंटल। लिख लिया? अब इसका फिगर बना लो, ऑर्बिट का फिगर, एटम में ऑर्बिट कैसे रहता है। मिटा दें इसको। हो गया? अब देखो ये बीच में क्या रहता है बताओ, नाभिक, नाभिक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। अब इसके चारों ओर एक निश्चित वृत्ता का रास्ता हो, ये निश्चित वृत्ता का रास्ता ही क्या कहलाया, क्या कहलाया, ये क्या कहलाया, इसी को ना ऑर्बिट कहा गया, ऐसा ना ऑर्बिट है या सेल कहा गया। इसके बाद ये दूसरा भी क्या कहलाया, ऑर्बिट हुआ। और ये तीसरा ऑर्बिट हुआ, ये तीसरा ऑर्बिट हुआ। इस तरीका से चौथा ऑर्बिट हुआ, फोर्थ ऑर्बिट। और ये पांचवा ऑर्बिट हुआ, फिफ्थ ऑर्बिट। और ये क्या हुआ, सिक्स्थ ऑर्बिट, छठा ऑर्बिट। ये क्या हुआ, सेवेंथ ऑर्बिट, सातवां ऑर्बिट हो गया। ये तुम्हारा बीच में क्या है, न्यूक्लियस, ये हो गया न्यूक्लियस। और ये सब क्या है बताओ तो, ये सब ऑर्बिट है, या इसी का दूसरा नाम क्या बताएगा, तीसरा नाम एनर्जी लेवल, चौथा नाम भी बताए थे स्टेशनरी, स्टेशनरी स्टेट, स्टेशनरी स्टेट हो गया।
ठीक है। और ये n बराबर 1 फर्स्ट ऑर्बिट हुआ, n बराबर 2 ये सेकेंड ऑर्बिट हुआ, n बराबर 3 थर्ड ऑर्बिट हुआ, n बराबर 4 ये फोर्थ ऑर्बिट हुआ, n बराबर 5 ये फिफ्थ ऑर्बिट हुआ, n बराबर 6 ये सिक्स्थ ऑर्बिट हुआ, n बराबर 7 ये सेवेंथ ऑर्बिट हुआ। और नाम कैसे दिया गया था, क्या क्या नाम दिया गया था? फर्स्ट का नाम था K, सेकेंड का नाम L, M, N, O, P, Q। और फर्स्ट ऑर्बिट में कौन सबसेल था? S सबसेल। सेकेंड ऑर्बिट में SP, थर्ड सेल में SPD, फोर्थ सेल में SPDF, फिफ्थ सेल में SPDFG, सिक्स सेल में SPDFGH, सेवन सेल में SPDFGHI का प्रयोग किया गया है, लेकिन यूज होता नहीं है। तुम्हारा यूज कितना का हो रहा है? SPDF का। तो यही है तुम्हारा नील्स बोर का पहला एटॉमिक थ्योरी, पहला परमाणु सिद्धांत। उतार दो इसको। तो इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे। नील्स बोर का मेनली 3 थ्योरी है, 3 सिद्धांत है। तो पहला सिद्धांत आज पढ़े हम लोग, और दूसरा तीसरा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। समझ गए ना?